नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। कल जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की जो चुनाव होने वाले थे उसको लेकर के स्पष्ट कर दिया और ये जो कार्यक्रम सामने आया उनके द्वारा, तो उसमें अब ये तय हो गया है कि आने वाले 4 अप्रैल को विधान परिषद का जो चुनाव है वो संपन्न होगा और फिर 7 अप्रैल को वोटों की गिनती हो जाएगी। अब कुल मिला के जो विधान परिषद के चुनाव पर जो बादल दिखाई दे रहे थे, ये बादल कहने का मकसद हमारा ये था कि लगभग कुछ लोग कुछ इलाके जो सस्पेंड हैं, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था नगर परिषद को, तो अंदेशा सभी लोग यही लगा रहे थे कि पहले नगर परिषद का चुनाव होगा, नगर निगम का चुनाव होगा और फिर उसके बाद विधान परिषद का चुनाव होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट का सबसे बड़ा महत्व होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी कि अप्रैल में ही चुनाव होगा विधान परिषद का। तो इस परिस्थिति में बहुत सारे जो पार्षद हैं, खास करके जो सिवान का जो नगर परिषद है वो भंग कर दिया गया है और इसको लेकर के अब परिस्थितियां इस तरह से बनी हुई हैं कि अब जो यहाँ के पार्षद हैं वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का सबको मलाल है कि भाई लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व और उसमें उन्हें जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है चुनाव आयोग के इस फैसले ने। वो भी चाहते थे कि पहले नगर परिषद का चुनाव हो जाए फिर विधान परिषद का चुनाव हो। तो अब इसी सवाल को लेकर के कि जो सिवान नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, और हम बैठे हुए हैं सिवान नगर परिषद की तेज तर्रार महिला पार्षद लीसा लाल जी के पास। तो हम सबसे पहले जो सवाल होगा यही होगा कि मैडम, आपने सुना कि अब चुनाव होने वाला है विधान परिषद के और उसमें आप लोगों का भी वोट पड़ता है, आप लोगों का भी बड़ा महत्व है, लेकिन इस बार चूंकि बर्खास्त है सिवान का जो नगर परिषद है वो बर्खास्त भंग कर दिया गया है, इस परिस्थिति में आप लोग वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए। क्या लग रहा है कि क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोकतंत्र जो अब नया जो चुन के आएगा वो कहीं ना कहीं अधूरा है? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सिवान वासियों को आने वाले त्यौहार होली की शुभकामनाएं देती हूं और इसी कामना के साथ कि आपसी भाईचारा और एक मतलब बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। रही बात आने वाले चुनाव, जैसे विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उससे हम लोग वंचित हो गए हैं, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम लोग को भी बहुत अंदर से आशा थी कि हम लोग भी एक ऐसे कैंडिडेट को लाएं, प्रत्याशी को लाएं जो एक सिवान के लिए मतलब कहते हैं कि प्रेरणादायक हो, पर नहीं हो सका, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भी बहुत अच्छे ढंग से चुनाव मतलब के हिस्सा लेते और अपने मताधिकार का प्रयोग करते, तो इससे हम लोग थोड़े वंचित रह गए हैं। साथ ही साथ एक कहते नहीं है कि हम लोगों की भी कामना थी कि आने वाले समय में कोई भी आगे भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी प्रत्याशी आते हम लोग उसको मजबूती से जिताते और एक अच्छा एमएलसी हम लोग सिवान के लिए। मैडम, आपने भ्रष्टाचार पे इतनी अच्छी बातें कही हैं, ये सवाल अब हमें पूछना पड़ता है कि आखिर बर्खास्तगी जो हुई सिवान नगर परिषद की वो भी भ्रष्टाचार के वजह से ही हुई है। अन्यथा हमारा महाराजगंज भी है इसी ज़िला में है, मैरवा भी है इसी ज़िला में है, नगर पंचायत है, वहाँ के सब कुछ ठीक है। ठीक क्या, मतलब सिवान से ठीक है कि वो लोग चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे पानी सर के ऊपर चला गया। तो उस बोर्ड में उस समय आप भी थी वहाँ पे,
आप लोगों को नहीं लगा कि ये जिस तरह से यहाँ पे घोटाला का ये एकदम बिल्कुल गंगा बह रही है, इसे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए समाज हित में? देखिए, घोटाला तो कहते नहीं है कि आपसी मतलब कि मन से लोग बना के रखे हुए थे कि हमको इस क्षेत्र में आना है, चुनाव जीतना है और घोटाला करना है। अब क्या कहा जाए, ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है कि हम लोग हर चीज़ से वंचित हो गए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सब चीज़ों से हम लोग को परे होना है। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट आए सिवान के लिए कि जो विकास करे। विकास का मतलब ये नहीं कि बस आप मूलभूत सुविधाएं जो जनता के लिए होती हैं, जनता के लिए जो भी आप देखिएगा कि जितने भी गांव जुड़े हैं अभी हमारे सिवान नगर परिषद में, बहुत ही वंचित है हर चीज़ों से। कोई भी वहाँ विकास का काम नहीं हुआ है। मतलब कहीं अगर नालियाँ बह रही हैं तो रोड पे बह रही हैं, सड़क हैं तो कच्ची हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों को राशन कार्ड में जैसे नहीं है नाम, तो उनका मैं जब जैसे मिली हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी हुई रहती हूँ, आपको मालूम है, तो जब आप जाइए कहीं भी किसी के द्वार पे जाइए तो बस यही सुनने को मिलता है कि हमारा ये काम नहीं हुआ है, हम लोग अपने शहर में आने से हम लोग वंचित रह पाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोग उभरेंगे और एक सुंदर सिवान, स्वच्छ सिवान और एक विकासशील सिवान हम लोग बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी के लिए ही हम लोग सिवान वासियों से यही अपील करेंगे कि एक अच्छी कैंडिडेट को लाएं, प्रत्याशी को लाएं और जिताएं और सिवान का विकास करें कि दोबारा ये भ्रष्टाचार हम लोग के मत्थे न लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस बार जो आप लोग जो चुने हुए पार्षद वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, अब सीधे जनता को चुनना है, तो उससे इस पर अंकुश लग जाएगा और एक अच्छा प्रत्याशी को हम ला सकते हैं चेयरमैन के पद के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, सरकार का ये जो कदम है बहुत ही सराहनीय है और हम बहुत धन्यवाद भी करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस जो बीते वर्ष में जितने भी चुनाव हुए, जैसे वार्ड पार्षद बनने के बाद हम लोग अध्यक्ष का चुनाव करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मन बना के रखते थे कि इन्हीं को जिताना है, चाहे वो जैसा भी कैंडिडेट हो। तो इस पे हम लोग को नहीं जाना है। बस आने वाले समय के लिए अब हम लोग यही सोच के हैं कि कोई भी प्रत्याशी आए तो एक मान लीजिए कि अगर आप शिकायत करते हैं कि हमारे सिवान जिला में विकास नहीं होता है, तो क्या कारण है? कारण तो इसी बात का है कि हम लोग जिस कैंडिडेट को चुनते हैं वो विकास नहीं हो पाता है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के से। तो मैडम, हमेशा ये होता है कि जब भी चुनाव होता है, अभी समाज सेवा करने वाले कोई ऐसा पोस्टर नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पर समाज सेवी ना लिखा हो, समाज सेवी फलाना, हम आपके सेवा में तत्पर, ये वो। और समाज के नाम पे जब उनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए कि आपने क्या किया है समाज के लिए, तो वो शून्य आएगा। तो चुनाव के पहले तो सभी वादा करते हैं और चुनाव के बाद से तो फिर मनमानी शुरू हो जाती है। देखिए, जनता बहुत कहते नहीं है कि अपने आप में जनता को आप ये कमज़ोर मत समझिए कि जनता हर दिन हर लोगों को परखती है कि आपके साथ कौन है समय पर। और कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल जो हम लोग का 2 साल बीता, कहते नहीं है कि बहुत ही एक जिस तरह से हम लोगों ने जीवन शैली जी है, उसमें अगर आप परिवार के साथ किसी भी सिवान जिला में किसी भी घर में जाइए, उस समय हमें मालूम था कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। बहुत गरीब लोग ऐसे थे जिनके घर मतलब एक टाइम अनाज मिलता था, एक टाइम नहीं मिलता था। तो उसमें मतलब मैं अपनी क्या बड़ाई करूं, उसमें हम लोग घर जा करके मैं खुद अपने हाथों से वितरण की हूँ, खाना दी हूँ लोगों को, जो भी मतलब जो भी उनके लिए मुहैया करवाई हूँ हर चीज़ के लिए, चाहे वो कपड़ा हो चाहे जो भी हो, जिनकी उनकी जो भी मतलब थी, उनके जो चाहिए कि हाँ उनको अभी चाहिए खाना, मेन खाना ही था। तो रही बात है कि अब समाज सेवी का मतलब क्या होता है कि आप अभी 2 महीना पहले आए और 2 महीना पहले आप मतलब लोगों के सामने बोल दिए कि हाँ भाई हम ये करेंगे, आपके लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन समाज में जब आप खड़े हैं तो हर पल में ना खड़े रहिएगा कि आप अभी आए हैं 2 महीना पहले और समाज सेवी बन करके समाज का उद्धार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वही है मैडम जी जी, हमें लगता है कि शायद 2 बार आप चुनाव जीत चुकी हैं नगर परिषद की। अब ये बता दीजिए कि जब पहली बार जीता और दूसरी बार के लिए नामांकन किया, तो एक अनुभव शेयर करना चाहते हैं हम कि क्या बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे जब दूसरी बार वोट मांगने के लिए आप गई थी लोगों के पास, तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की कि भाई मैडम आपने हमारा ये काम नहीं किया अभी तक, तो इस तरह की बातें आती थी आपके सामने? मैं आपको बता दूं, इस बार जाइएगा तो ये इस बार भी आएगी? मैं आपको बता दूं कि ये मेरा दूसरा टर्म है। अच्छा, ये दूसरा टर्म जी, तो 2 बार आप चुन चुकी हैं ना, 2 एक ही बार? हाँ, तो ये दूसरा टर्म है। तो अब आप जैसे बोल रहे हैं कि जब जाते हैं जनता के पास, तो देखिए जब आप अब जनता से जुड़े रहिएगा ना, जनता आपके पास ही हमेशा आएगी। क्योंकि जब हम लोग, अब जैसे आप हमेशा जनता से मिल रहे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। जब से मैं यहाँ वार्ड पार्षद बनी हूँ तब से मैं जनता के पास जा रही हूँ। तो जनता को मालूम है कि हाँ, जब हम जाते हैं मतलब कि वार्ड पार्षद से मुलाकात हो जाती है। तो अगर आप उनके सुख में हैं तो दुख में भी साथ रहिए। दुख में हमेशा जो साथ रहेगा, सुख में रहे ना रहे, दुख में रहे, तो वो हमेशा याद रहता है। जब किसी के घर अगर किसी का बीमार होना, चाहे किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है, तो उस समय जब हम लोग रहते हैं तो उनको खुद ब खुद मालूम चलता है कि आज हमारे द्वार पर आए हैं तो ये हमको हमेशा सहायता ही करेंगे। और ये सहायता हम लोग करते भी आ रहे हैं 5 सालों से। तो ये सब चीज़ को जनता को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग कहते नहीं कि अपने दिल में बैठा के रखते हैं अपने नेता को। इसलिए ये बात तो मन से निकाल दें कि हाँ, हम लोग जनता खुद हमारे पास भी आती है, और जब भी जैसा भी मौका मिलता है हम लोग हर समय जनता के सामने खड़े होते हैं। लेकिन इस बार चुनौती कुछ अलग तरीके की है। बहुत सारे लोग हैं, हमें लगता है कि वो संख्या कहीं 50 के आसपास न चली जाए। तो उस परिस्थिति में, जैसा कि आपने कहा कि आप भी शायद प्रत्याशी हैं चेयरमैन की, तो उस परिस्थिति में जहां इतने बड़े बड़े और इतने ऐसे ऐसे चेहरे सामने हैं, आप अपने आप को कहाँ उसमें देखती हैं? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें हर कोई को अपना अधिकार ले खड़े होना चाहिए। मैं तो कहती ही हूँ कि आप लोग खड़े होइए और बिल्कुल एकदम एक मजबूत के साथ खड़े होइए और जाइए जनता के पास। जनता जब आप उसके उनके लिए हैं तो आपको जनता ज़रूर चुनेगी। और जनता मालिक है, जनता को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। न जनता कहते नहीं है कि आपको परख रही है। वो बस अपने समय पर जिनको देना है, जिनको वो वोट बूथ पे जा कर के वोटिंग उन्हीं को करती है, जो उनके 5 साल उनके साथ रहे हैं। तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा सिवान के वासियों को बहुत ही सम्मान देती हूँ, और खासकर गांव की महिलाओं को। शहर के लोग तो हैं ही, गांव की महिलाएं में एकजुटता बहुत है। तो आपके इलाके में तो हमें लगता है कि ग्रामीण इलाका ज़्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये दलित एरिया है, और आगे आने वाले जैसे टणवा भी हम लोग का जुड़ हो सकता है कि आने वाले परिसर में हो जाए ये। तो मैं जब मिली हूँ, जब से लोगों से मैं मिलती हूँ गांव में, तो लोग ऐसे आगे एकदम खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है कि उनके घर में कोई मेहमान आया है। तो ये सब चीज़ देखिए, लोगों को बताना नहीं पड़ता है। लोग जब जाइएगा आप खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है हमारे सिवान जिला वासियों को। इसलिए मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये पद मिला। और आने वाले समय में मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे चेयरमैन मैं बनती हूँ तो मैं जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं जिससे वो वंचित हैं, मैं उनको देने का प्रयास करूँगी। और मतलब हमेशा उनके साथ जब भी वो कंधे से कंधा मिला के, कोई ये नहीं है कि आप बन गए हैं तो आप उनके मतलब कि हमेशा आगे रहिएगा। हमेशा आपको कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है, तभी आप और आगे अच्छा मतलब काम आपको करने को मतलब कहते नहीं, कोशिश में रहेंगे और एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, एक ताकत मिलती रहेगी। इसीलिए मैं बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग आगे आइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप लोग आगे आइए और एक बढ़िया प्रत्याशी को चुन के लाइए कि जो आपके सिवान का विकास करे, और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे आप लोग वंचित रह गए हैं वो देने का प्रयास करें। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है सिवान के जो यहाँ के वासिंदे हैं, यहाँ के जो वोटर हैं उनके लिए, क्योंकि जैसा समाज होता है नेता भी वैसा ही होता है। और ये एक जिम्मेवारी सरकार ने अब कंधे पे डाली है
कि आप अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। और लीसा लाल ने बिल्कुल वही चीज कहा है कि आप जब भी किसी को चुने तो आप बिल्कुल एक स्वच्छ व्यक्ति को चुने, और ऐसे व्यक्ति को चुने कि कल जब आप दुख की घड़ी में हो, जब आपके ऊपर कोई भगवान न करे कि कभी कोई दुख की वो घड़ी आए, लेकिन जब भी कभी आपको जरूरत पड़े उस नेता की, तो वो नेता एक कदम आगे बढ़ करके आपके सामने खड़ा हो। तो ऐसे लोगों को चुनने की ज़रूरत है। हालांकि नगर परिषद के अभी ना तो परिसीमन वो सामने आया है कि कौन से इलाके किस इलाके को जोड़े जाएंगे और कहां से किसको लड़ना होगा, और ना ही अभी उसकी घोषणा हुई है। लेकिन जो तेवर दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से प्रत्याशी समाज सेवी क्या क्या लिख करके जो शहर पूरे बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है, तो ज़रूरत यहाँ पे सिर्फ यही है कि एक अच्छे प्रत्याशी को चुने। अन्यथा सिवान तो भ्रष्टाचार की बेदी पे चढ़ा हुआ है, और यहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बही है, और उस गंगा में जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए वो उसमें जम के हाथ धोया है, वो भी चेहरे बदल करके और बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव कीजिएगा, अन्यथा 5 साल आपको रोना होगा।